प्रयागराज में महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, या कुंभ क्यों होता है, या अर्धकुंभ क्यों होता है, या माघ मेला क्यों होता है? क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ, समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत उसमें से निकला, तो 4 जगह उसकी बूंदें गिरी थी, उसमें से एक प्रयागराज भी है। समुद्र मंथन के दौरान नागवासुकी का भी इसमें इस्तेमाल किया गया था। तो उसकी क्या मान्यता है? प्रयागराज में जो स्थित नागवासुकी मंदिर है, उसकी क्या मान्यता है, क्या महत्व है, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ। तो इस समुद्र मंथन के लिए भगवान शंकर के गले में विराजमान नागों के राजा नागवासुकी को रस्सी की तरह प्रयोग में लिया गया था। रस्सी की तरह इस्तेमाल होने से घर्षण से उनके शरीर में तीव्र ज्वाला का संचार होने लगा, जिसकी जलन से परेशान होकर भगवान विष्णु के नागवासुकी ने विश्राम करने का स्थान मांगा। इस पर भगवान विष्णु ने नागवासुकी को प्रयागराज की गंगा तट पर विश्राम करने का आदेश दिया। यहाँ पहुंचकर नागदेव वासुकी ने हजारों साल तक विश्राम किया। फिर ब्रह्मा के द्वारा किए गए यज्ञ में शामिल होने के बाद जब यहाँ से जाने की बात कही, तो भगवान विष्णु ने उनको यहीं पर विराजमान होकर लोगों का कल्याण करने की बात कही। तब से लेकर आज तक नागवासुकी पावन धरती प्रयागराज में विराजमान है। धर्म और आस्था की नगरी के संगम तट से उत्तर दिशा की ओर दारागंज के उत्तरी कोने पर अति प्राचीन नागवासुकी मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नागों के राजा वासुकी नाग विराजमान हैं। मान्यता है कि प्रयागराज आने वाले हर श्रद्धालु और तीर्थयात्री की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि वो नाग वासुकी का दर्शन न कर लें। ये भी मान्यता है कि यदि आप तीर्थराज प्रयागराज आकर अर्धकुंभ, कुंभ या माघ मास में स्नान करते हैं तो भगवान नागवासुकी के दर्शन करना अनिवार्य है, तभी आपका स्नान फलपूर्ण माना जाता है। भगवान नागवासुकी के दर्शन मात्र से ही सर्प दोष से मुक्ति भी मिल जाती है। ये नागवासुकी मंदिर काफी प्राचीन है और अब योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 को देखते हुए इसका 4,15,22,000 रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण कराया है। पूरे मंदिर को लाल पत्थर से सजाया गया है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है और श्रद्धालु भी मंदिर का नया रूप देखने पहुंच रहे हैं। सनातन धर्म में 9 नागों की पूजा की जाती है, जिसमें नागों के राजा वासुकी, जो कि भगवान शंकर के गले में विराजमान है, वो गंगा नदी के किनारे प्रयागराज संगम के तीरे यहाँ पर उनका मंदिर है, जहाँ पर नागवासुकी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में ये माना जाता है कि जो भगवान नागवासुकी विराजमान है, वो अपने तमाम जो उनके भक्तगण आते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो उनको सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त। देखिए, ये भगवान नागवासुकी का जो है वो मूर्ति है जो यहाँ पर स्थापित की गई है। मंदिर से जुड़ी एक और रोचक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब भारत में मंदिरों को तोड़ रहा था, तो वो अति चर्चित नागवासुकी मंदिर को खुद तोड़ने पहुंचा था। जैसे ही उसने मूर्ति पर भाला चलाया तो अचानक दूध की धार निकली जो औरंगजेब के चेहरे पर पड़ी, जिससे वो बेहोश हो गया। तो इस साल तो महाकुंभ है, ऐसा कुंभ शायद ही कभी देखने को आएगा जितना योगी जी ने प्रयास किया है। ऐसा योग कम से कम 70-80 करोड़ आदमी कम से कम आता जाता रहेगा। यहाँ रोज आना कम से कम 3-4 लाख आदमी रोज दर्शन करने आएंगे स्नान के बाद। संदीप तिवारी, IBC 24 प्रयागराज।